नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज अहमदाबाद से लगभग 125 किलोमीटर दूर मुजपुर में हम आए हैं। कंपनी का नाम है ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो बहुत जल्द मेन बोर्ड पर एक IPO लेकर आ रही है। ये जो कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी दी जाएगी, समझाई जाएगी, प्रमोटर के इंटरव्यू वगैरह लिए जाएंगे, जिससे आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। ये जो कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए। नमस्कार, मैं आज अहमदाबाद में आया हुआ हूँ और यहाँ पर ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक कंपनी जो मेन बोर्ड पर अपनी इशू लेकर आने वाली है, उनके प्रमोटर से आज बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं कन्नू भाई पटेल, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, और कल्पेश भाई पटेल, जो चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए, आप दोनों का सरनेम पटेल, आप क्या भाई लगते हैं, सगे नहीं हो तो कजिन हैं, क्या आपका रिश्ता है दोनों का? हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा। और 95 से लेके आज 25-30 साल से साथ में बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा दोस्ती हुआ था एट दैट टाइम कॉलेज टाइम, इंजीनियरिंग में दोनों साथ में थे। अच्छा, तो दोस्तों, कहा जाता है कि दो भाइयों की जो ज़िंदगी है उसमें दरार पड़ जाती है, बट दोस्ती जो होती है वो काफ़ी लंबी चलती है। और ये एक उदाहरण है जहाँ पर दो प्रमोटर हैं कंपनी के, ओम पावर के, दोनों दोस्त हैं, 30 साल से धंधा साथ में कर रहे हैं, और कंपनी को जहाँ से शुरू करी है वहाँ से दिन दुगनी रात चौगनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं सर, आपसे बात करते हैं। पहले आप सार्वजनिक क्षेत्र PSU कंपनीज से धंधा करते थे, अब एक शिफ्ट किया है आपने प्राइवेट कंपनी के साथ करने का। ये शिफ्ट का मुख्य कारण क्या है? अभी गुजरात में और इंडिया में रिन्यूएबल का बहुत बूम है, और मेनली गुजरात में जो रिन्यूएबल का जो भी इंडिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोकल यूटिलिटी के जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, उस बहुत कम है, उसको टेंशन करना है, और बहुत सारा विजन, गवर्नमेंट का विजन बहुत सारा है। तो हमने सोचा कि भी थोड़ा मार्केट से हम लिस्टिंग करते हैं तो फंड आएगा, तो हम हमारा विजन और हमारा टर्नओवर और रेवेन्यू दोबारा ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। तो रिन्यूएबल में आप क्या क्या काम करते हैं आज के दिन ओम पावर में? मैंने रिन्यूएबल में हम ट्रांसमिशन लाइन है, GSS जो यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन है वो हम कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग कमीशन हम कर रहे हैं। साथ में अंडरग्राउंड केबल अप टू 200 kV तक हम काम कर रहे हैं। तो ये अंडरग्राउंड केबल है, आप इसको ले करते हो और सब स्टेशन से ग्रिड कनेक्टिविटी करते हो। जहाँ पे सिटी एरिया होता है वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल करते हैं। हाँ। रूरल एरिया में वो है ट्रांसमिशन लाइन करते हैं हम लोग। समझ गया। रिन्यूएबल से जो जनरेशन होता है वहाँ से यूटिलिटी तक, स्टेशन तक हम ट्रांसमिशन लाइन लेके आते हैं हम लोग। सर, गुजरात और रिन्यूएबल की बात होती है तो खावड़ा का जो कहते हैं उसका जिक्र न करो तो बात पूरी नहीं बनती। क्या खावड़ा में भी आप कुछ काम कर रहे हो अभी? प्रॉपर खावड़ा में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी, हम काम नखत्राना में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 220 kV का ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा। और उसी तरह रिन्यूएबल का मोरबी में भी काम कर रहे हैं। सर, आपके पास कुछ 750 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, इसकी अवधि क्या समझे एग्जीक्यूशन की टाइम की? सर, ये प्रोजेक्ट के डिपेंड्स होता है, मिनिमम 6 मंथ होता है, मैक्सिमम 24 मंथ्स होता है। लाइन कितनी है, वॉल्यूम कितना है, इस पर डिपेंड्स होता है।
बट अगर एवरेज की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन बाकी जो सबस्टेशन और जो काम इन्वॉल्व है वो छोटे अवधि का प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल होता है सर, पर एवरेज में 12-12 मंथ्स का पूरा प्रोजेक्ट होता है एवरेज। मिनिमम हमारे प्रोजेक्ट में 6 महीने से कम लाइन नहीं होती है, मिनिमम टाइमिंग 6 महीने रहता ही रहता है। सर सरकार जो ऑर्डर देती है उसमें टिपिकल वो जो बोलते हैं ना सीजनैलिटी आती है। सीजनैलिटी का मतलब 4 क्वार्टर सामान से नहीं होते, और आपका क्योंकि कंस्ट्रक्शन ईपीसी का काम है, मॉनसून आपके लिए एक खराब पीरियड होता है जब काम नहीं होता। तो अगर आपका फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की बात करें तो 100 रुपए के टर्नओवर में कितना आप फर्स्ट हाफ में टिपिकल करते हो और कितना सेकंड हाफ में करते हो? फर्स्ट हाफ में 30 to 40% होगा, बाकी लास्ट जो हाफ है उसके अंदर 60-70% होता है टोटल। अच्छा, आपके जो कस्टमर हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, तो पहले जब आप प्राइवेट सेक्टर का काम करते थे तो तब कुछ नंबर ज़्यादा थी, अब कम हो गए हैं। तो क्या ये समझना सही है कि आपके कस्टमर यूटिलिटी कंपनीज ही है, और यूटिलिटी कंपनी ज़्यादा करके स्टेट में एक या बहुत जोर मारो तो 2 होती है? ये अलग बात है कि गुजरात में शायद 3 यूटिलिटी कंपनी है, तो मेरा समझना क्या सही है या क्या? आप एकदम बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमारा मेन क्लाइंट तो यूटिलिटी ही है। गुजरात के अंदर जेटको है। सही है। हाँ, इस तरह हमारा किसी भी स्टेट में जाओगे तो हमारा क्लाइंट 1-2 ही नॉर्मल होगा, रिन्यूएबल को छोड़ के। समझ गया। कन्हू भाई, आप जो सरकारी कंपनी के साथ काम करते हो, जो टेंडर सिस्टम के थ्रू होता है, इसके अंदर में सिक्योरिटी डिपॉजिट, ईएमडी, उसके बाद में परफॉर्मेंस गारंटी, एक डिफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज, काम पूरा होने के बाद ये सब में कुछ न कुछ पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। क्या, पहला सवाल, ये एक कारण है जो आपके रिसीवेबल बढ़ जाते हैं? और दूसरा, ये सब जो आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्या आप इसको एफडी के तहत देते हो या बैंक गारंटी के तहत देते हो? अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल आपकी सही बात है। हम टेंडर पहले पार्टिसिपेट होते हैं तो ईएमडी हमको पे करना पड़ता है। देन आफ्टर हम विन करते हैं तो हमको सीपीबीजी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देना पड़ता है, कम सिक्योरिटी देना पड़ता है, और फाइनल क्लोजिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट तो डीएफबीजी देना पड़ता है, और इन बिटवीन 20% हमारा रिटेंशन भी रहता है। तो हमारे पास बहुत सारा पैसा ब्लॉक होता है। तो यही एक कारण है कि आपके सन्डी डेटर्स बढ़ रहे हैं हमारा, यही कारण है सर। आपके टर्नओवर में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, और जैसे आपने बताया कि ऑर्डर बुक 6 महीने से लेके 24 महीने में पूरी हो जाएगी। एग्जाम्पल या थोड़ा सा गणित अगर करें तो ये कहना उचित होगा कि 12-13 महीने की एवरेज लाइफ आपके ऑर्डर बुक की होगी। 750 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर या ऑर्डर बुक आपके पास मौजूदा है, और जिस हिसाब से देश में रिन्यूएबल एनर्जी की एक एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, तो काम की कमी आपको आने वाले समय में नहीं दिखती। क्या ये सही है? सही है। नेक्स्ट 10 तक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो 10 साल में तो बहुत काम आ रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के हिसाब से देखने जाओ तो गुजरात इज अ रोल मॉडल फॉर एवरी स्टेट। अभी जो गुजरात में काम हुआ है वो अलग दूसरे स्टेटों में तो अभी शुरू होना चालू हुआ है। मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी और स्टेट के अंदर भी बहुत सारी है। हमने अभी रिसेंटली राजस्थान में स्टार्टअप किया है और पंजाब में कर रहे हैं, और आगे और स्टेट एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक चीज और बताइए सर, इस धंधे में नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है आपके लिए? नेगेटिव पॉइंट हमारा होता है, एक तो आप सही तरह काम नहीं करते हो तो ऑर्डर टर्मिनेट होना, लेकिन हमारी जो काम करने की क्षमता है और जो स्टाइल है, ये हमारी, अब जो भी मानो या पूरा बीजी आप तक दिया हुआ है एवरी स्टेट के अंदर,
आज तक हमारा एक बीजी भी ओक्यूट होने आया नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप काम सही नहीं करोगे तो यूटिलिटी आपका बीजी टर्मिनेट करेगा, बीजी हैंड कैश करेगा। लेकिन ये 15 साल के अंदर आज तक अभी हुआ नहीं है ऐसा। आप ऑफिस में बैठते हो, साइट पे जाते हो, जब आप साइट विजिट करते हो आप क्या मेन चीज देख कर आते हो जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है? सर हम साइट पे रेगुलरली जाते हैं, पहली तो ये थिंग है। और हमारा किसी भी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, हम टॉप टू बॉटम तक इन्वॉल्व है। अच्छा, टॉप टू बॉटम तक हमारा जो साइट इंजीनियर है वो भी बात कर सकता है हमसे, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बात कर सकता है, इवन लेबर को भी कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकता है। हम किसी के लिए आइसोलेट नहीं है। और हम जब साइट पे जाते हैं तो वर्किंग स्टाइल देखते हैं, आगे वर्किंग का जो प्रोग्रेस जो अपने डिमांड करके बैठे हैं मान के चले उस हिसाब से हो रहा है, उसको कोई दिक्कत है, उसको कोई परेशानी है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। एक आखिरी सवाल, ये धंधा बहुत बड़ा है, एक समुंदर है, शुरुआत हुई है रिन्यूएबल को लेकर, आपके कंपेटिटर कौन इस धंधे में? मेनली राजेश पावर है। तो ये कंपनी गुजरात बेस्ड है या और भारत के बाहर, मतलब और कोई ब्रांच में है गुजरात को? नहीं, गुजरात भेजी है तीनों। और हमारा आपको एक कहना था कि हम 4 सेगमेंट में काम करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, केबल लेइंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस। पूरे गुजरात के अंदर अब एक ही कंपनी है जो चारों सेगमेंट में काम कर रही है। आपके अलावा? नहीं, हम एक ही हैं। अच्छा, आप अकेले हो जो ये जो चारों सेगमेंट में काम कर रहे हैं। चारों सेगमेंट में कोई भी टेंडर आता है तो आई एम क्वालिफाइड फॉर एवरी टेंडर एंड एवरी सेगमेंट। सर, आप 4 वर्टिकल में काम करते हो, तो ये 4 वर्टिकल में क्या आपके कंपेटिटर सब सेम है या अलग अलग वर्टिकल में आपके अलग अलग कंपेटिटर हैं? हम चारों सेगमेंट में काम करते हैं। अलग अलग वर्टिकल में हमारा जो कंपटीशन होता है वो अलग अलग पार्टी से हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए अलग है, केबल लेइंग में हमारा कॉम्पिटिटर अलग है, और सब स्टेशन के लिए हमारा अलग है, क्योंकि हर एक का मास्टरी होता है अलग अलग सेगमेंट में। हम चारों सेगमेंट कर रहे हैं तो चारों सेगमेंट के अंदर हमारा कॉम्पिटिटर अलग अलग है। एक आखिरी सवाल और अगर मैं आपको पूछूं कि आपके धंधे में मार्जिन क्या होता है, एबिटा लेवल पे और पैट लेवल पे? एबिटा लेवल पे कहते 10 से 12% होता है और पैट पे 8 to 10% होता है। पैट पे 8 to 10% होता है। वो डिपेंड है, वेरिएबल है, किस तरह का प्रोजेक्ट है। जैसे कोई स्पेशलाइज जॉब करेंगे तो उसके अंदर अपना एबिटा और ये दोनों ज़्यादा बैठेगा। जैसे हमने जेटको का एक पाइप फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट किया महिसागर नदी के आसपास वाला, उसमें सारे फाउंडेशन पाइप फाउंडेशन थे। लोग पाइप फाउंडेशन में स्पेशलाइज जॉब है तो उसमें रेट भी अच्छा मिलता है। उस तरह का स्पेशलाइज जॉब में आपको ज़्यादा मिलेगा, रूटीन जॉब के अंदर एवरेज मार्जिन रहेगा। एक चीज़ और समझाइए कि आपके प्रोजेक्ट में कभी ओवररन भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ या ऐसा कुछ, तो इसके अंदर में अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं तो क्या ये पास थ्रू है या ये आपके फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जैसे ROW में आप बोले तो अभी ROW क्लियर करना यूटिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर। लोग वो लीगल प्रोसेस में जाते हैं तो टाइम लगता है, वो कभी कभी प्रोजेक्ट भी अपना डिले होता है। लेकिन हमारे कोई भी टेंडर के अंदर प्राइस वेरिएशन क्लोज होता है। अच्छा, मार्केट के हिसाब से हमारे 80% 90% जो आइटम है सप्लाई के वो प्राइस वेरिएशन के अंदर कवर है। अगर प्रोजेक्ट डिले होने से प्राइस वेरिएशन का हमको लॉस जाए वो पॉसिबल है। सर, इन्वेस्टर एक चीज़ हमेशा जानना चाहता है कि कंपनी जब पैसा जुटाती है कैपिटल मार्केट से तो वो पैसा कहाँ जाएगा? सर, एक तो हमारा 10 to 12 CR हमारा मशीनरी के हम प्लान कर रहे हैं और बाकी का 55-60 CR हम वर्किंग कैपिटल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा बैंक गारंटी भी हमको पे करना पड़ता है तो इसमें डिपॉजिट भी देना पड़ता है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कंपनी के दोनों प्रमोटर और 2 दोस्त
जो मिलकर ओम पावर ट्रांसमिशन को इन्होंने खड़ा किया है। ये थे कन्नूभाई पटेल और कल्पेश भाई पटेल। मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब ये और एक साइट पर आए हैं। ये जगह का नाम है कार्ली, अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और बाजार के लोगों को ऊंझा एक जगह पर याद होगी गुजरात में, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ऊंझा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ईसबगोल, जीरा और सौंफ, ये 3 चीज़ के लिए विश्व भर में फेमस है। मेरे ख्याल से ये एशिया का सबसे बड़ी मंडी है ये 3 प्रोडक्ट के लिए। आप मेरे पीछे देखेंगे कि आपको बहुत कुछ एक्टिविटी दिख रही है और सामने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लाइन है गेटको की। अरविंद जी से बात करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है। अरविंद जी, यहाँ का प्रोजेक्ट क्या है डिटेल में? ये 132 केवी करली प्रोजेक्ट है। यहाँ 2 इनकमिंग लाइन है, 132 केवी लाइन और 866 केवी लाइन है। 2 मेरे पीछे ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं, वो जो ट्रांसफार्मर 1232 बाय 66 केवी 100 एमवीए का 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है, इसका आपका कोई कनेक्शन नहीं है? अभी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो काम हाँ। कर रहे हो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये लगभग कितना समय इसमें और लगेगा आपको 3-4 कंप्लीट महीने में करके? 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। 3-4 महीने में मार्च 26 मार्च 26 के आसपास ये प्रोजेक्ट नहीं। पूरा हो जाएगा। और इसमें भी आपका स्कोप ऑफ वर्क, सप्लाई, इरेक्शन, ईपीसी, कमिश्निंग, सभी मतलब टोटल प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। तो ये है कार्ली का प्रोजेक्ट जो ओम पावर ट्रांसमिशन कर रही है।